गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिमोवर्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे जो कि आपको इसी तरीके के प्रॉब्लम एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसी तरीके के प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कहता है जी, फाइंड दी जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब हमें थीटा का एक जनरल वैल्यू चाहिए, मीन्स थीटा का वैल्यू जनरल वैल्यू क्या होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में पहला टर्म्स है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा डॉट 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 इसी तरीके से इंटू करते जाएंगे cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, इस तरीके से कहाँ तक cos r थीटा प्लस आई साइन r थीटा तक। क्लियर बात। ये इस टोटल एक्सप्रेशंस का वैल्यू क्या होना है 1। मतलब हमें थीटा का ऐसा वैल्यू चाहिए कि इस टोटल का वैल्यू कितना आ जाए 1 आ जाए, तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर कहीं पे cos थीटा रहे प्लस आई साइन थीटा, अगर इनटू में कुछ ऐसा रहे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगेन, तो अब हम लोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि थीटा प्लस थीटा, आपको पता है जब हम लोग डिमोवर्स थ्योरम्स का प्रूफ कर रहे थे तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा था कि ये दोनों क्या हो जाता है, एंगल जो होता है वो ऐड हो जाता था। तो इसका जो रिजल्ट आता था वो कुछ याद है आप लोगों को, cos थीटा प्लस थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं 2 थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। आप या फिर इसी चीज़ को अगर चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 बार है, पावर आ गया 2, फिर फाइनली 2 एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा? तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखिए, तो लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे वी हैव गिवन, सबसे पहले हमारे पास है क्या, वी हैव गिवन LHS of expression इस, हम सिर्फ LHS को ले रहे हैं और LHS से ही हम निकालेंगे कि थीटा का जनरल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे जी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ हम एक्सप्रेशन का LHS साइड ले रहे हैं। क्लियर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, cos, आपको पता है एंगल, इसका एंगल और इसके बाद 3 थीटा, फिर इस तरीके से r थीटा क्या होना है, सारा सम हो जाना है। थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस डॉट 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 कहाँ तक, r थीटा तक प्लस आई साइन थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस इस तरीके से 4 थीटा, फिर इस तरीके से कहाँ तक, r थीटा तक। ये बात समझ में आया कैसे, हमने जो अभी सिखाया आपको कि डिमोवर्स थ्योरम जो हमने पहले से भी सीख रखा है उसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे, सम हो रहा है। आप चाहे तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो भी रिजल्ट से ही आना है। ठीक है, आगे बढ़िए थोड़ा सा हम लोग और इसी चीज़ को लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, cos थीटा, देखिए यहाँ पे भी थीटा है थीटा है थीटा है थीटा है, सबसे थीटा बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरीके से कहाँ, यहाँ क्या बचेगा प्लस r, बाहर में क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, आई साइन, आपका यहाँ पे क्या है 1, थीटा को बाहर कर रहे हैं 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से कहाँ तक, r तक, और बाहर में हो गया थीटा। क्लियर। अब आपको पता है कि आपने क्लास 10th 11th में पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज इस तरीके का रहे जहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या कहते हैं हम लोग उस चीज़ को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, AP, याद है कुछ। तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो सीरीज चल रहा है यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम, यहाँ पे आप सीरीज नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे सम यूज़ किया गया है तो आप इसको सीरीज नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि सीरीज नहीं कह सकते आप इसे। यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि नेचुरल नंबर का nth टर्म तक का जब आपको सम निकालना पड़ता है 1 से लेकर के n टर्म्स तक का, तो क्या होता था याद है कुछ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सम होता था। लेकिन यहाँ हमें क्या r तक निकालना है, तब कैसे निकालेंगे हम लोग, cos r इंटू r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर में क्या है आपके पास थीटा है,
बात समझ में आई है? कैसे लिखा हमने cos r इंटू आर प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग को सम करेंगे, ये आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा रखा होगा कि 1 से जब n तक का, वही फॉर्मूला जो हमने एपीजीपी से रिलेटेड चैप्टर था वहाँ हमने पढ़ रखा था। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये इस चीज़ का समेसन आया r इंटू आर प्लस 1/2 और ये अपना थीटा रह गया और प्लस क्या i रह गया यहाँ पे साइन, और सेम ये चीज़ क्या r इंटू आर प्लस 1/2 और इधर अपना थीटा रह गया। अब जरा बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास होना क्या चाहिए था? हमारे पास होना चाहिए था इस टोटल का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। मतलब इस टोटल का वैल्यू, इसी चीज़ को तो हम ये लिखे हैं मतलब इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, और इसी चीज़ को ये लिखे हैं मतलब इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, और इसी चीज़ को ये लिखे हैं मतलब इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos r इंटू आर प्लस 1/2 इंटू थीटा प्लस आई साइन r इंटू आर प्लस 1/2 इंटू थीटा, ऊपर में है थीटा ये, ठीक है, इस इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपको पता है इस टोटल का वैल्यू 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको पता है कि 1 होना चाहिए, मतलब आप ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस टोटल का वैल्यू जो रिजल्ट हमें 1 लाना है, उसमें i का कहीं भी काम नहीं है, i का काम कहीं भी नहीं है, सिर्फ क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे ऐसा वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूट करना है ताकि जो वैल्यूज हो सिर्फ 1 आए। तो आपको पता है कि इस पूरे की जगह पे यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो दिख रहा है दोनों में सेम ही चीज़ है। अगर हम ऐसा कर देते हैं कि r इंटू आर प्लस 1/2 इंटू थीटा, अगर ये टर्म्स 2n पाई के इक्वल हो जाए, 2n पाई के इक्वल, 2n पाई क्या आपको पता है? अगर 2n पाई के इक्वल हो जाए तो आपको पता है कि cos 2n पाई क्या होता है? अगर cos 2n पाई का वैल्यू होता है 1, sin 2n पाई का वैल्यू होता है 0। तो अगर ये टोटल चीज़ 2n पाई के इक्वल हो जाए तब हमारा क्या रिजल्ट आएगा? 1 आ जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं, ये टोटल का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 2n पाई, तब जाके क्या होगा? हमारा जो वैल्यूज होगा इस एक्सप्रेशन का वो 1 होगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट r इंटू आर प्लस 1/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2n पाई। ये ऐसा होगा तभी जाकर के वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं तब क्या होगा? वह 1 नहीं होगा, है ना, क्योंकि cos 2n पाई 1 होता है और sin 2n पाई क्या होता है? 0 होता है, इसलिए हम ये वैल्यू ले रहे हैं 2n पाई। तो अब बताइए यहाँ से हम थीटा का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। थीटा जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इस चीज़ को रफ कर देते हैं थोड़ा सा हम। जब यहाँ से आप थीटा इक्वल टू सॉल्व करेंगे, r इंटू आर प्लस 1 है अपने पास /2, इधर थीटा है इज इक्वल टू क्या है? 2n पाई है, ये चला गया उधर, तो क्या हो गया? देखिए तो थीटा इज इक्वल टू 4n पाई /r इंटू आर प्लस 1। ये टोटल चीज़ नीचे आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये अपना क्या होगा? थीटा का जनरल वैल्यू, जिसके लिए हमारा ये एक्सप्रेशंस का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है? यही है क्या? हाँ, तो क्या आंसर है आपका? 4n पाई /r इंटू आर प्लस 1, 4n पाई /r इंटू आर प्लस 1। ठीक इसी प्रकार से सेम रिलेटेड एक एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, उम्मीद है वो आप लोग कर लेंगे।